नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, फायरमैन की हो या कंडक्टर की, जहाँ भी ड्राइवर की वैकेंसी आओगी साथियों, सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब है, उस पर आपको देखने को मिलेगा। कैसे आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट रहेगा, कैसे आपका एग्जाम रिटर्न रहेगा, तमाम प्रकार की चीजें साथियों जो मेरा यूट्यूब है आपको बिल्कुल फुल डिटेल्स देखने को मिलेगी। आज अपना क्लास का दूसरा दिन है। आज आप जो अपनी पलवल के अंदर यूनिवर्सिटी है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, उसमें 2023 में पेपर हुआ था भाई ड्राइवर का। वो बड़ा आसान पेपर आया था, बड़ी कम मेरिट गई थी और बच्चे को नहीं मिले थे। अगर आपने ड्राइवर लगना है सरकारी जॉब पे तो आप आइए मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है, तमाम प्रकार की चीजें मैं आपको कराऊंगा। वन वे डे वन वे, बिल्कुल एक एक चीज आपको टॉपिक क्लियर कराता रहूंगा साथी। सिर्फ आपने बड़ी ही मेहनत करनी है और वह मेहनत करते हुए अपना प्रत्येक चीज उस पर आगे बढ़ना है साथियों। आज आप बात करांगे इसी चीज पे कि जो अपना श्री विश्वकर्मा एस डी स्किल्ड यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर ये यूनिवर्सिटी है भाई, अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर ड्राइवर का पेपर हुआ था भाई 2023 में। वो आज आप प्रीवियस पेपर करांगे और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल और तमाम प्रकार की चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो आज अपना देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या था। ये अपना पहला क्वेश्चन आया था उस यूनिवर्सिटी का 2023 में जो एग्जाम होता, जब आप एक ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो आपको इससे कितने दिनों में नवीकृत कराना हुआ। जो पूछा है कि जब आपका लाइसेंस समाप्त हो जाए है भाई, मतलब रिन्यू करवाने से पहले कितना टाइम होना चाहिए, तो इसका सीधा उत्तर है भाई 30 दिन के बाद अगर आप रिन्यू करवाओगे, जैसे आपकी एक्सपायरी डेट 1/1/2025 है, अगर उसके बाद आप करवाओगे तो 1 महीने तक आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद आपकी लेट फीस लगेगी। और 5 वर्ष के बाद अगर आपका रिन्यू नहीं करवाया, 5 वर्ष हो गए भाई रिन्यू करवाया, तो जब आप दोबारा रिन्यू कराने जाओगे तो आरटीओ साहब उसको रिन्यू नहीं करेंगे। इसीलिए अगर किसी भी भाई का लाइसेंस रिन्यू है बिना रह रहे, हर 5 साल से कम समय बच रहा है, तो वो अपना रिन्यू करवा लो, उसका रिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। अब ये दूसरा है, इसमें बड़ा सिंपल बड़ा आसान से पूछा गया था, कोई दिक्कत। अब ये दूसरा है, मोटर वाहन के लिए सिर्फ एक ही प्रकार की अनुमति है। आज मैं आपको बताऊंगा भाई साथियों, हाई कोर्ट का द्वारा प्रेशर ओरण, हाई कोर्ट का द्वारा प्रेशर ओरण बिल्कुल बैन है भाई साथियों। प्रेशर ओरण नहीं बजा सकता, क्या हाई कोर्ट के द्वारा बिल्कुल बैन है। कभी ये भाई को और प्रेशर ओरण बजा, बिल्कुल बैन है। जो अपने जो एज ए गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है वो भी कौन सा हॉर्न ऑथोराइज करती है, प्रेशर हॉर्न तो बिल्कुल ही बैन है। 2 टोन एक इलेक्ट्रिक हॉर्न, 2 टोन वायु इलेक्ट्रिक हॉर्न, 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न या 1 टोन वायु हॉर्न, तो इसका जो उत्तर होगा 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न, ये इसका उत्तर रहने वाला है। ठीक है भाई दोस्तों, और इसकी जो आवाज होनी चाहिए वह 112 डेसिमल से ऊपर ना हो। ये भी आपने इसकी, कई बार जो इलेक्ट्रिक हॉर्न आते हैं वे भी बड़े प्रेशर से बजते हैं, तो उसकी भी एक वो लिमिट कर रखी है भाई 112 डेसिमल से ऊपर ध्वनि ना करता हो। ये चीज आपने ध्यान रखनी। जब मैं आपको ब्रीफली एक एक चीज, ये तो आज मेरा सेकंड डे है, मैं आपको सिर्फ एक वो एग्जाम की वो प्रीवियस एग्जाम करवा रहा हूँ। जब मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर से बताऊंगा कि कैसे आपने जो थ्योरी है उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये आपने जो है ना श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम था 2023 में, ड्राइवर के ऊपर बड़ा आसान पेपर आया था और सारा ही ड्राइवर स्किल टेस्ट था भाई, कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, ड्राइवर स्किल टेस्ट था सारा। इसमें जो भी बच्चे सिलेक्शन हुए उनको बहुत बहुत बधाइयां भाई, बड़ा आसान पेपर आ रहा था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि आप बाएं मुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी युक्ति शुरू करनी चाहिए। सड़क के केंद्र से, सड़क के बाईं ओर से, सड़क के दाईं ओर से, इनमें से कीजिए। तो बड़ा आसान है यार, जहाँ बाईं ओर से मुड़ना चाहते हो आपकी युक्ति क्या होगी, बाईं ओर ही होगी। अगर आप दाईं ओर मुड़ना चाहते हो तो आपकी युक्ति क्या होगी, दाईं ओर होगी। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे भाई, 2018 में एसएससी वाले बुलंद रह गए थे, पर ड्राइवर आ जाओ ड्राइवर आ जाओ, ड्राइवर मिले को नहीं। 4 बार लिस्ट टूटी थी भाई, 125 पे पहली लिस्ट लगी थी, उसके बाद 115 पे लगी, उसके बाद 100 पे लगी, उसके बाद 90 पे मेरिट लिस्ट लगी।
इतनी डाउन चली गई थी मेरिट कि 5-5 6 बार वेटिंग कर करके बुलाने पड़े, बच्चे नहीं मिले भाई ड्राइवर के लिए, और आज भी नहीं है। ये मेरा दावा है ड्राइवर के लिए। अगर आप ड्राइवर कंपटीशन में जाओगे तो कोई बच्चा ही नहीं है कंपटीशन में, क्योंकि किसी के पास 3 वर्ष हैवी लाइसेंस और 10वीं पास, यही सिंपल क्वालिफिकेशन है। लेकिन बच्चे मेरे भाई और मेरी बहनें हैवी लाइसेंस नहीं बनवाती। हैवी लाइसेंस बनवाने का भी जमा आसान तरीका है। आप हरियाणा रोडवेज के किसी डिपो में अप्लाई कर दो, 35 दिन की ट्रेनिंग, 35 दिन की ट्रेनिंग के बाद आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना सर्टिफिकेट जमा करा के ना आपका हैवी लाइसेंस बन जाएगा। कोई मंत्र नहीं मारने, लेकिन बच्चे बनवाने कौन लग रहे और कंपटीशन भाजन लग रहे हैं। आपन वहां जाना है जहां कंपटीशन कम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ोगे, मुझसे जुड़ोगे, तो कन्फर्म 2025 में आपको ड्राइवर के पद पे नौकरी दिलाने का काम करूंगा साथियों। ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की वैकेंसी आती है, ओवरऑल इंडिया। ऐसी कोई स्टेट नहीं है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसी कोई हाईकोर्ट नहीं है कि तमाम प्रकार ड्राइवर की कहीं 20 वैकेंसी निकलेगी, कहीं 50 निकलेगी। राजस्थान में 2700 निकल रही, सीआई सब में 1100-1200 इतनी वैकेंसियां निकलती ड्राइवर की। कंपटीशन नहीं है भाई साथियों ड्राइवर के लिए। तो मेरे भाई साथियों, अगर यंग जनरेशन है, अगर आपने बिल्कुल आपका लक्ष्य नौकरी पाना है, तो आप बिल्कुल ड्राइवर स्किल में आप अपना अच्छा सुनहरा जॉब बना सकते हो। और एक और साथियों, इसका जो पे ग्रेड होता है 24,500 का होता है, बहुत हैवी पे बढ़ता है कि किसी कलर से किसी उससे तो बहुत ज्यादा तनख्वाह फालतू होती है। लगभग 8,000 रुपये तनख्वाह फालतू होती है। ड्राइवर की स्टार्टिंग में जो तनख्वाह होती है 30,000 रुपये होती है। तो आज आप बात करेंगे। और यूनिवर्सिटी में ड्राइवर तो मान लो आप पीसी बन गए भाई, इस वर्ग की नौकरी है, बहुत जबरदस्त नौकरी है यूनिवर्सिटी की नौकरियां, तो हाई कोर्ट की जज की नौकरियां, बिल्कुल लाइफ टाइम बिल्कुल आप सेटल हो जाओगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन के कवा है, जो पैटर्न अगर यो आया था ना, जो अपना श्री विश्वकर्मा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा पैटर्न था ड्राइवर का। एक्चुअली यही पैटर्न रहता है ड्राइवर के लिए, इससे अलग कुछ होता ही नहीं। सही पैटर्न बना रखा था, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। यदि आप सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अब इसमें 2 चीजें साथियों, एक तो 18 आ रहा है और एक ऑप्शन में 16 भी आ जाए है। एक ऑप्शन में 16 वर्ष भी आ जाता है। लेकिन वो 16 वर्ष जो लर्निंग है, वो जो अपना 50 सीसी के इंजन तक आप चला सकते हैं, वो है। लेकिन इसमें 16 वर्ष नहीं है। तो ये अपन जज करना पड़ेगा कि ये एलएमवी का जिक्र कर रहा है, लाइट मोटर व्हीकल का जिक्र कर रहा है साथियों। लाइट मोटर व्हीकल का जिक्र करें। लाइट मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस के लिए आपकी उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए भाई साथियों। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर आएगी। अगर वो कुछ डाल देता है कि 50 सीसी का इंजन है, उसके लिए कितनी है, तो उसके लिए 16 वर्ष की आयु वाला भी माँ बाप की सहमति से वो लाइसेंस बनवा सकता है। एलएमवी एवी है, उसके लिए 18 वर्ष की उम्र आपको चाहिए। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े अच्छे टॉपिक क्वेश्चन दे रखे थे भाई यूनिवर्सिटी में। अब 5 नंबर क्वेश्चन भाई, ये अपने श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन है, कोई काटपट्टी नहीं है, बिल्कुल जो सेम है क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। अब ये बता रहे कि निजी वाहनों के लिए आवश्यक रिकॉर्ड क्या है भाई? आपा गाड़ी लेके जावा है भाई, अपने पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? जीआरसी, बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र। मतलब क्या है कि अपने पास बीमा होना चाहिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जीआरसी होना चाहिए। ये भी नहीं है भाई। आप बीमा प्रमाण पत्र गाड़ी जब आप लेके जाओ, बाइक लेके जाओ, अपने पास बीमा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र मतलब आरसी, बिल्कुल आपके पास आरसी भी होनी चाहिए। और पत्र ड्राइविंग लाइसेंस मतलब डीएल, बिल्कुल आपके पास डीएल होना चाहिए। अब इसमें और पीयूसी प्रदूषण, ये आ गया प्रदूषण। प्रदूषण जो अपनी 100 रुपये पर्ची कटा 6 महीने की, वो बिल्कुल ये जरूर बिल्कुल अपने पास जब भी आप कभी कोई वाहन लेके जाओ तो ये चीज होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट है ये चीज। अब तीसरा ऑप्शन देगा परमिट, दिव्य परमिट प्रमाण पत्र, बिल्कुल ये होनी चाहिए। लेकिन इनके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। इसी में पंजीकरण परमिट की कोई लोड नहीं, परमिट भारी वाहनों के लिए जरूरत पड़ती है, होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं इसके अंदर। लेकिन अपना जो ऑप्शन सही करेक्ट जो बनता है अपने पास बी बनता है। अपने पास बीमा भी होना चाहिए, आरसी भी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और पीयूसी अपने जो प्रदूषण वो भी होना चाहिए। चाहे ये चीज आपके पास है जो अपना आजकल जो नया गैजेट चला है डिजी लॉकर, उसमें हो, वो भी बिल्कुल आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप ये अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। ये आजकल नया जो वर्जन चला है बिल्कुल ये चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये चीज है भाई। बड़ा आसान पेपर आ रहा था भाई यूनिवर्सिटी का। और साथियों आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, ड्राइवर के लिए बहुत कम कंपटीशन है भाई। जिस भी बहन के आज, और मैं आपको राजस्थान में 600 कुछ वैकेंसियां लेडीज महिलाओं मेरी बहनों के लिए निकल रही है। फार्म भरनिया को नहीं भाई, कोई भी 3 साल एलएमवी लाइसेंस किसी भाई के पास है, फार्म भर दो, अब भी लास्ट डेट बच रही है।
फार्म में भरनिया को नहीं, महिला है ही नहीं, 3 वर्ष पुरानी LMB लाइसेंस इसके पास है। बताओ, लड़कों के पास नहीं है, लड़कियों के पास कहां से मिलेगा? खाली जाएगी भाई वैकेंसियां, बैकलॉग में भरनी पड़ेगी आकर नेक्स्ट टाइम। जो भी मेरी बहनें हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूं भाई, आप अपना लाइसेंस बनवा लो, ड्राइवर वैकेंसियां गप दे लायक जो हमारे 2018 में जब मैं लग गया था, हमारे इशार डिपो में उस महिला कनेक्टर लग रही है, सब डिपो में लगी थी, 6 कनेक्टर लगी थी, वे अपना काम करे कनेक्टरी का, बहुत बढ़िया काम करने लग रही है मेरी बहनें, बहुत बढ़िया काम करने लग रही है। तो मेरी बहनें भी ड्राइवर लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाइयों, आप लाइसेंस बनवाओ, जिस भाई के पास लाइसेंस है वो फार्म भरो, मेरे से जुड़ो, मैं बताऊंगा ओवरऑल इंडिया कहाँ कहाँ वैकेंसी आती है, फार्म कैसे भरना, कैसे आपने तैयारी करनी, सिर्फ आप मुझे जुड़ जाओ भाई। ये बात करांगे अपन त्रिभुज में आए तक के मूल संकेत। ये जो संकेत हो भाई वो 3 प्रकार के हो, ये चीज अपना है, जब भी मैं आपको संकेत कराऊंगा ब्रीफली मैं बताऊंगा संकेत 3 प्रकार के हो भाई अपने। तो इसमें एक तो गोलाकार हो गया भाई, गोलाकार हो गया, गोलाकार, आयताकार और त्रिभुज। ठीक है भाई, आयताकार और त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया भाई। ये 3 प्रकार के संकेत होते हैं भाई। ठीक है, जो त्रिभुज होता है वो, ये गोलाकार, आयताकार 3 प्रकार के संकेत हो गए भाई। इसमें जो त्रिभुज हो वो चेतावनी हो है, जो त्रिभुज हो वो चेतावनी होता है, त्रिभुज चेतावनी। ठीक है, जो सूचना होता है, जो सूचनात्मक होता है वो वर्ग होता है अपना, ऐसे वर्ग बढ़ता है। ठीक है, इसके अंदर चिन्ह रहते हैं। और जो अपना अनिवार्य होता है वो आदेश का ले या अनिवार्य का ले, तो वो अपना गोलाकार होता है, और एक शिष्टाकार भी होता है कौन। ये 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं। जब भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें बिल्कुल चिन्हों के बारे में बताऊंगा, तो वो मेरी फुल डिटेल जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो आओगे, आज ये इतना समय नहीं है कि आप एक एक चीज डिस्कस से बता दें। ठीक है भाई दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो आपने पता लग गया भाई, त्रिभुज का जो है चेतावनी होता है, इसका उत्तर चेतावनी रहने वाला। बड़ा आसान पेपर था भाई, कंपटीशन है ही नहीं। अब 7 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अनिवार्य संकेत। अब ये चीज है, मैंने आपने बता था 3 प्रकार के साइन हो भाई, 3 प्रकार के साइन हुए हैं, आदेश मतलब और अपने इसमें राष्ट्र। अच्छा, ये अलग है भाई क्वेश्चन, ये अलग है। दिया गया अनिवार्य संकेत एम दर्शाता है, ये किस चीज का संकेत दर्शाता है भाई? ये गिव वे का संकेत दिखाता है। मतलब इसमें कई जगह एक और है, ये जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह भी आपको कराऊंगा। कई जगह तो इसमें गिव वे लिखा रहता है, गिव वे लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि रास्ता दे। ठीक है भाई दोस्तों, इसका मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है रास्ता दे। अब ये चीज आ गया भाई 8वां क्वेश्चन, अनिवार्य सड़क चिन्ह है। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं, चेतावनी, अनिवार्य और संकेतात्मक है। अब अनिवार्य कौन सा हो? अंडाकार हो भाई, अनिवार्य कौन सा हो? अंडाकार, अनिवार्य अंडाकार। ठीक है भाई दोस्तों, ये चीजें अपनी रहने वाली है, अंडाकार। तो सारी चीज मैं आपको करा दूंगा धीरे धीरे, तो जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा तो सारी चीज एक एक चीज ब्रीफली से समझा दूंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। आप मुझसे जुड़ जाओ, आपका ड्राइवर के तौर पर सिलेक्शन देना मेरा काम है। आप मेरे से जुड़ो, मेरे को समझो, पढ़ो और फिर थोड़ी रिवीजन करो। मैं नहीं कहता 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, मात्र 1 घंटा अपनी क्लास लगाओ, आधा घंटा मेरी क्लास लगाओ, आधा घंटा आप रिवीजन करो। आप ड्राइवर स्किल टेस्ट में फेल नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है भाई, बिल्कुल फेल नहीं हो। इतना आसान टॉपिक है, टॉपिक कितने 40 क्लास बनती है सारी ड्राइवर स्किल से टेस्ट से रिलेटेड। तो ये बात करांगे भाई 9वां क्वेश्चन, ट्रेलर या साइड कार के अलावा किसी वाहन को रस्सी से खींचते समय कोई मोटर वाहन या अधिक गति से नहीं चल सकता। हाँ, जब भी आप टोक रहा, मतलब गाड़ी को गाड़ी से जोड़कर, कोई गाड़ी खराब होगी जोड़कर आगे लेके जाओ, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो भाई ऑप्शन में थोड़ा गलत कर रखा है, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहती है भाई साथियों। तो इनकी 24 किलोमीटर इसकी स्पीड रहती है। ये थोड़ा ऑप्शन में गलत कर रखा है, करेक्शन हो रही होगी शायद, मेरे से भी हुआ, एग्जाम से भी। तो जो इसकी स्पीड होती है ना, जो आप गाड़ी जोड़ के ना लेके जाओ, तो उसकी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो उनका बीच का मतलब है, अगले वाहन का और पिछले वाहन का जो बीच का गैप है, वो 5 मीटर से फालतू नहीं होना चाहिए भाई, 5 मीटर से फालतू नहीं होना चाहिए। 5 मीटर के गैप में ही वो गाड़ी अपनी टो इन होनी चाहिए। ठीक है भाई दोस्तों, ये चीज अपनी क्लियर होगी। जब भी मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा, तो उसमें एक एक चीज आपके डाउट क्लियर करता रहूंगा। दिया गया चिन्ह अनिवार्य चिन्ह है, दर्शाता है भाई किस चीज को आपने दिखना है। हाँ, एक और दोस्तों, मेरे भाई, जो भी मेरा भाई बस में जाओ, बाइक पर जाओ है, या रेलगाड़ी में, कहीं भी आप जाते हो, बस में,
या किसी टेम्पो में, बस में, बाइक पे, जहां भी आप जाते हो, वहां अपने जो रोड के ऊपर साइन लगे होते हैं भाई, ये साइन कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, आप चलते चलते उनकी तरफ नजर मारो भाई, ये क्या कह रखा है, वहां क्या चिन्ह दे रखा है, आगे दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, वो सारी चीज आपको धीरे धीरे हर रोज आप इस हाट तो आते हो, और आते आते रास्ते में साइन देख लो भाई, यो साइन किस चीज का है, यो साइन किस चीज का है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। 10 बार अगर देखोगे साइन, वो अपने दिमाग में छप गया हुआ दिमाग में। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कोई पढ़ने की चीज थोड़ी, ये किस चीज को दर्शाता है, ये क्वेश्चन आ रहा है, हाथगाड़ी निषेध है, ये दर्शाता है भाई। ये बहुत सारी आप सड़कों पर बाइक लेके जाते हैं, गाड़ियों बसों में जाते हैं, कभी काफी जगह निशान लगा रहता है, कभी जेबरा क्रॉसिंग का आ गया, कभी इसका आ गया, कभी दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं मुड़ना अनिवार्य, ये सभी चीजें रोड पे है साइन बोर्ड, सिर्फ आप ध्यान नहीं देते। आज से आपका एक काम है, कर्तव्य है, जब भी आप रोड पर निकलो तो साइन बोर्ड को पढ़ के जाना है, सिर्फ पढ़ना है, याद अपने आप हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, वाहनों के तापमान इंगित करने वाला उपकरण इंगित तापमान करता है, किसका करता है भाई? वाहनों में जो अपना उपकरण होता है, जैसे अपनी गाड़ी के ऊपर एक वो लगा होता है भाई, गाड़ी के ऊपर मीटर लगा हुआ है, इधर लाल हरा होता है, इधर लाल होता है, बीच में रहती है, वो किसको इंगित करता है? जैकेट ठंडा पानी को, ग्रीस को। ग्रीस का क्या मतलब? ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इंजन पिस्टन का ये भी कोई मतलब नहीं, इंजन सिलेंडर का ये भी कोई नहीं। जैकेट है जो अपना सेंसर लगे होते हैं ना, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं अपने, जो रेडिएटर होता है, उस सेंसर से ये पता लगता है कि गाड़ी गर्म है ठंडी है, तो इसका ये रहने वाला है भाई दोस्तों। ठीक है भाई दोस्तों, सेंसर से काम करता है और सेंसर बताता है कि गाड़ी गर्म है, तेल है। अब ये चीज आएगी भाई। अब 11 नंबर का, तेल नियंत्रक छल्लों का कार्य क्या है? मतलब जो तेल छिड़काव करता है उनका काम क्या है? सिलेंडर की दीवार को उसके छेद से तेल का रिसाव करके चिकनाई देता है, इसके चैनल तेल लगाकर सिलेंडर की दीवार चिकनाई करता है, इंजन ऑयल को दहन के समय जाने से रहता है। हाँ, ये चीज है। एक सील बनाए रखता है जली हुई गैसों को। अब इस जो इसका है, ये चीज है भाई, पिस्टन जाने से रोकता है, सारी चीजें ये करता है। आप ये देखो भाई, क्या काम करता है? जो अपनी कंट्रोल इंजन होती है, जो कंट्रोल रिंग्स होती है, इसको आप क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिंग्स। छल्ले को क्या बोलते हैं? रिंग्स। रिंग्स का क्या काम होता है? रिंग्स है ना, जब भी तेल की बौछार होती है उसको कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करके जितना तेल एक्स्ट्रा होता है वो वापस भेज देती है। तो इसका ऑप्शन ये रहने वाला है बस। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है ब्रीफली। जब मैं आपको टेक्निकल पोर्शन पढ़ाऊंगा ड्राइवर से रिलेटेड तमाम प्रकार की चीज साथियों में आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जो ड्राइवर स्किल टेस्ट का जो अपने श्री विश्वकर्मा स्किल टेस्ट 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उसका सस्पेंशन का मूल कार्य क्या है? अब ये चीज आ गया भाई, सस्पेंशन का मूल कार्य क्या? बताओ भाई, सस्पेंशन क्या होता है? जो अपने गाड़ी में जैसे कह दिया भाई, बुश लग रहा है, रबड़ लग रहा है, ये और चीज लग रही है, क्या काम है उनका? वे क्या करते हैं? वे रबड़ है, कहीं बुश लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, वे गाड़ी की कंपन को बचाते हैं। जब गाड़ी चलती है, अगर आप ना लगाओ, लो से लो भिड़ेगा तो बिल्कुल चिंगारी पटने का रहेगा और ज्यादा बबलिंग हो जाएगी गाड़ी में। इसीलिए कहीं बुश लगा दिया, कहीं सैपरिंग लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, तो ये बिल्कुल बैलेंस बना के गाड़ी को तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी इंजीनियर ने कोई बिना काम कोई चीज डाल दी। अगर गाड़ी के अंदर एक छोटा रबड़ है तो उसका कार्य है, तो ये क्या करता है? सस्पेंशन का कार्य है, बिल्कुल कंपनों को, सड़क के सतह को कंपन और प्रभाव बलों को अवशोषित करने से करता है, बिल्कुल कंपन को, और गाड़ी को आरामदायक, गाड़ी में बिल्कुल भी पानी भी ना हिलता, ऐसी ऐसी गाड़ियां तैयार कर देते हैं इन्हीं सस्पेंशनों की वजह से। तो दोस्तों ये चीज हो गया। अब 14 नंबर, जब इंजन नहीं चल रहा है, ये थोड़ा गलत कर दिया भाई, नहीं चल रहा है तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा? नहीं चल रहा है तो इंजन ऑयल को गैस में स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? तेल पेन में, सिलेंडर हेड में तेल खींचने का इंजन पृथक टैंक। भाई अपन ये देखा है, जो हांडी है उसके नीचे छोटा एक कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े को आप क्या बोलते हैं? तेल पेन एडजस्ट बोलते हैं। सारा तेल जब गाड़ी बंद हो तो उसमें सारा तेल अपना उसके अंदर चले जाए, और जिद अपन चेक करना तो गेज में के आप चेक कर लिया भाई कितना है, 2 बिंदु लगी हो गेज के, उनके बीच में सेंटर में रहना चाहिए। सेंटर में रहना तो मतलब तेल सही है। अगर ऊपर चले गया तो तेल ज्यादा, कम चले गया तो तेल कम है, उसका मतलब यही है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन रहने वाला है भाई, बहुत कुछ भी नहीं है भाई पेपर में, बिल्कुल जमा ड्राइवर से रिलेटेड जमा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जिस भी भाई ने ये कराया। अब ये देखो, वाहन को टेकोमीटर मापता है। वाहन के टेकोमीटर क्या मापता है? गति को मापता है, दूरी को मापता है, इंजन आरपीएम को मापता है, ये इंजन की खपत को मापता है। बताओ भाई, क्या क्वेश्चन है भाई?
अब कई बार इसमें उल्टा भी देता है, टेकोमीटर मापता है मतलब इंजन आरपीएम को कौन मापता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। पर टेकोमीटर मापता है, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है घुमा फिरा के नहीं। आपने ये देखना है कि टेकोमीटर को क्या मापता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। जो टेकोमीटर है वो जो अपना इंजन का जो तेल होता है ऊपर जो आने की स्पीड होती है उसको मापता है, पर किस गति से 4000 से 5000 से 6000 से किस गति से अपना जो इंजन का जो वो स्क्रू घूम रहा है वो कहाँ से कैसे घूम रहा है। तो जो वाहन जो टेकोमीटर मापता है, अपना जो बोर्ड होता है, जो बसों का जो बोर्ड होता है उसके ऊपर आरपीएम का भी एक बोर्ड लगा होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, वो टेकोमीटर होता है, वो नापता है वाहन के तेल की प्रेशर को, पर किस तरीके से वो मतलब गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, कितनी स्पीड है उसकी, वो उस चीज को नापता है रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका जो उत्तर रहेगा ये गति ये उनका अलग से है, ये मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। इंजन आरपीएम टेकोमीटर को मापता है, चीज आपने जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा एक एक चीज ब्रीफली से समझा दूंगा। दोस्तों अगर आपने 40 दिन की क्लास मेरी लगा ली ना तो आपका बेड़ा पार है। 2025 में आपका ड्राइवर का सिलेक्शन है, कहाँ फार्म लिख रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, तमाम प्रकार की चीजें साथियों मेरे पर छोड़ दो। आपने क्या करना, आधा घंटा ही मेरी क्लास लगानी है, आधा घंटा अपना घर पर टेस्ट, बाकी अपना काम है। ड्राइवर स्किल टेस्ट में फेल नहीं होंगे, बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी आप। अब ये भी, अब अगला क्वेश्चन है कौन सा अपने क्या भाई, जो अगला क्वेश्चन है ये क्या आ गया भाई, इंजन के मूल भाग के अन्य पुर्जे जुड़े असेंबल किए जाते हैं, ये क्वेश्चन बन गया भाई। इंजन का मूल भाग है, इंजन का मूल भाग असेंबल कहाँ जुड़े रहते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर हेड में, क्रैंक शाफ्ट में, तेल तिगारी में। अब ये चीज है, तेल तिगारी में इसका कोई सिस्टम नहीं होता, ये कुछ ऑप्शन अपने आप से भी डिलीट करने, ये नॉर्मल सी चीजें, इसका कोई फंडा नहीं। क्रैंक शाफ्ट का कोई मतलब नहीं है, क्रैंक शाफ्ट तो नीचे होती है। अब दो चीज आप जाके अटक गए भाई, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड। अब जो अपना इंजन का मूल भाग है ना, इंजन के जो अन्य पुर्जे जुड़े या असेंबल की जाते हैं, सिलेंडर ब्लॉक है भाई, जिसको आप इंजन ब्लॉक भी कहते हैं। हाँ, इंजन ब्लॉक में क्या होते हैं, अलग अलग से सापट आती है, तो सारी जुड़ी रहती है, जुड़ के ना फिर वे अपना काम करती है। तो इसको कहीं कहीं जगह सिलेंडर ब्लॉक भी ऑप्शन में आ जाता है, कई जगह इंजन ब्लॉक भी ऑप्शन में आ जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कौन सा करना है, एक ही चीज है ये, इनमें अपने सारी चीज असेंबल जुड़ी रहती है। तो एक ढांचा बना हुआ है, ढांचा को धारणा करता है, और जिसमें सिलेंडर क्रैंक शाफ्ट हुआ है, सारी चीजें मतलब सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जुड़ी रहा है। ये चीजें आपने याद रखनी, जब मैं आपको पूरी कराऊंगा तो सारी चीजें ब्रीफली समझा दी। अब क्वेश्चन नंबर 18 बन गया भाई आपने, विभाजित माध्यिका के साथ 6 लेन वाले राजमार्गों पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी चाहिए। जो के है भाई, जब कोई विभाजित माध्यिका 6 लेन मतलब आपकी 6 लेन रोड है भाई, कोई जैसे ये रोड हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, जैसे डिवाइडर रह गया, फिर ये लेन होगी, फिर ये लेन होगी। अब आपको अगर आप इस बीच में चलोगे ना आप अपनी गाड़ी, तो ज्यादा सुनिश्चित है, आपको पता लगने लग रहा है भाई, एक लाइन उधर एक लाइन इधर है, तो क्या क्या है भाई विभाजित माध्यिका में कौन सी जगह, ये अपने वैसे जजमेंट की बातें हैं। केंद्रीय लेन है, दाहिने वाली हाथ है, बाएं हाथ वाली लेन है, विरते के धारपिन में कोई नहीं। आपको सेंट्रल अगर आप बीच में चलोगे ना तो आप दाएं भी जा सकते हो, बाएं भी जा सकते हो, आपके पास ज्यादा वो रहता है, इसको आप बोलते हैं कि आपके पास ज्यादा क्षमता रहती है कि आप जो एक्सीडेंट के चांस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो इसका उत्तर रहेगा ये केंद्रीय लेन रहने वाला। ठीक है दोस्तों, ये चीज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 19 अपना जो है, इसका क्वेश्चन नंबर आ गया भाई, जब एक माल ढुलाई के केबिन में कितने व्यक्ति को ले जाया जा सकता है, ये क्वेश्चन बन गया भाई। एक माल ढुलाई है, उसका केबिन है। आज मैं आपको एक बताता हूँ साथियों, जब भी कोई गाड़ी बनती है ना, गाड़ी बनती है, चाहे कोई आइसर की हो, महिंद्रा की, टाटा की हो, वो लोडिंग बनाती है, तब उसमें ये शो करती है कि हमारे पास है मतलब 3 सीटर गाड़ी है और 20 टन लोड है। ये चीज पहले गाड़ी में एजेंसियों के अलग अलग हिसाब से, टाटा की कोई 4 दे देता है, कोई 5 दे देता है, इसी प्रकार आइसर से है, कहीं 4 दे दी, कहीं 20 टन 5 दे दी, कहीं अगर आपने अशोक लीलैंड की गाड़ी है, वो मेजरमेंट करता है, वो गाड़ियों के हिसाब से करता है। तो इसमें
इनमें से कोई नहीं, 5 लोग पंजीकरण, ये तो देखो भाई, ये मुख्य इसमें कोई गाड़ी पूछ नहीं रखा, ये करेक्शन है मेरे हिसाब से, सही नहीं। फिर भी इसमें अगर इसमें स्पेशल कोई गाड़ी का दिया होता तो इसमें चल जाता। ठीक है भाई दोस्तों, ये गाड़ियों का जजमेंट के हिसाब से चलता है भाई। जो अपनी गाड़ी है आसर की, टाटा की, वे बिल्कुल पहले मेंशन करती है कि ये इतने सीटर गाड़ी, इतने टन पास है। ये चीजें आपने याद रखनी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हुए कितने समय तक देते हैं? भाई मान लो आपने गाड़ी ली, गाड़ी का एक नियम हो रहा है, अगर आपने गाड़ी ले ली, ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी आज निकलवा ली 2025 में, 2025 में आपने गाड़ी निकलवा ली, पासिंग उसकी 2035 तक रहूगी, 15 साल का टैक्स भी इकट्ठा लेंगे। ऐसा नहीं है कि 5-5 साल का टैक्स हम दे देंगे, नहीं, एक मुश्त राशि में भी टैक्स लेते हैं। कोई भी गाड़ी है, सरकार है, अगर आप आरटीओ ऑफिस में जाओगे तो 15 साल का टैक्स इकट्ठा लगा देंगे आपका। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 1 साल गाड़ी रखी है, आपने बेचनी है, आपने टैक्स तो 15 साल का दे दिया, लेकिन ये तो कुछ सरकार की पॉलिसियां हैं, उन पर आप ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन जो टैक्स है वो आपने इकट्ठा देना पड़ता है दोस्तों। गाड़ी का जब भी आप लेते हैं तो इकट्ठा देना पड़ता है, और ये तो कर ही दिया कार के पूरे समय तक है। ठीक है भाई दोस्तों, आज बात पापा 21 का नंबर है, आप बात कराएंगे क्वेश्चन नंबर 21, जो महाराजा अपने स्किल यूनिवर्सिटी में जो अपना आया था, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी 2023 पलवल हरियाणा यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है 21 नंबर। भारतीय मोटर वाहन के बनाए गए नियमों और कानूनों किस अधिनियम के तहत आते हैं? सबसे पहला मोटर वाहन अधिनियम जो अपना मोटर व्हीकल एक्ट, जिसको आप बोलते हैं 1988 में भाई, ये मोटर व्हीकल एक्ट अपने लागू कराया गया था, उसी के तहत सारे मोटर व्हीकल एक्ट आते हैं। 5 बार संशोधन कराया गया है। लेटेस्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कराया गया था वो 2019 में कराया गया था भाई। ठीक है, ये चीज आपने बताया थी। जब मैं आपको सारे वे एक्ट पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज आपको बिल्कुल उसमें क्लियर डाउट आपके क्लियर करवा दूंगा। यह जो अपना मोटर व्हीकल एक्ट बना था 1988 में पढ़े। अब इसमें है, हाँ ये है 22 नंबर क्वेश्चन। 43 किलोमीटर घंटे की गति से वाहन चलाते समय आपके सामने वाले वाहन में कितने वाहनों तक की लंबाई छोड़नी चाहिए? लंबाई छोड़नी चाहिए। ये इसको प्रदर्शित करता है सेकंड को भाई, सेकंड को प्रदर्शित करता है। सेकंड 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अपने एक उसमें साइन में है अपने रोड एक्ट में कि 2 सेकंड दूर रहो। मतलब जब आप गाड़ी वाहन चला रहे हो तो अपनी जो स्पीड है वह इतनी होनी चाहिए कि अपनी 2 सेकंड पहले अपनी गाड़ी रुक जाए। ये इसको प्रदर्शित करता है। ये अपने 2 सेकंड का एक नियम है। वो नियम जब मैं आपको पूरी कराऊंगा तो उसमें बता देना, जो उसको उत्तर रहेगा तो 2 सेकंड दूरी भली दुर्घटना से। ये अपना एक बात भी है, उसके हिसाब से चलती है। तो ये आंसर 2 सेकंड वाला ये क्वेश्चन रहने। बड़ा आसान पेपर आ रहा था, बहुत आसान पेपर, और ड्राइवर में तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अब इसकी, यदि आप किसी मोटर दुर्घटना में, 23 नंबर जो क्वेश्चन था, तो आपको कब तक इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दे? भाई मान लो आपने कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपके पास कोई एक्सीडेंट है, कोई वाहन है, एक्सीडेंट हो गया आपके पास, तो आपने देखो एक्सीडेंट हो जाता, कई बार ड्राइवर की मजबूरी बन जाती है, मौके से भागना पड़ता है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को कई बार निकलना पड़ता है, क्योंकि गांव की पब्लिक के आसपास की पब्लिक ड्राइवर को जान से ही मार, तो उसी से ले मतलब ये है एक प्रावधान अपने मोटर व्हीकल एक्ट में। अगर ड्राइवर को कहीं कहीं बार जाना भी पड़ गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर, ये कानून है, 24 घंटे के अंदर अंदर एक्ट के तहत आपने जो स्टेशन है उसमें जाकर बताना पड़ेगा जी मेरी गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट और मैं उसमें चालक था, या मेरे पास ये हो गया, ये हादसा हो गया। तो जो इसका उत्तर है वो 24 घंटे। जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए मेरे साथियों, आपसे जी भाई जहाँ आपने ये नहीं कि कहीं भाग गए कहीं हो, या आप अपने जो की पुलिस स्टेशन है उसको में आप 24 घंटे में अपनी सूचना दर्ज करा दो। उसके बाद पुलिस आपको एक्सटर्नल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जो आपके ऊपर है, जो भी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी आपकी सिस्टम के हिसाब से जो एक्ट बनेगी वो लगाएगी। ऐसा नहीं है कि भागने की एक्ट नहीं लगेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, वो चीजें जब मैं आपको ब्रीफली पकड़ाऊंगा तो मैं सारी चीजें। अब 24 नंबर क्वेश्चन आएगा। जब गाड़ी चल रही थी किस वाहन को में से यात्री कर सकते हैं? ये साथियों ये क्वेश्चन है ड्राइवर के, अनपढ़ आदमी ने पूछ ले वो भी बता दिया भाई केस होता है। इतना आसान पैटर्न दे रखा था भाई, वाक्य यूनिवर्सिटी वाले ने ड्राइवर को बिल्कुल वो कर दिया भाई। बड़ा आसान पैटर्न रहता है ड्राइवर का, आप ही जज कर लो भाई। ये तो क्वेश्चन बना है,
वह किस में से आप नीचे उतर सका। एक मध्यम आकार की गाड़ी, अरे आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी में कैसे निकल सकते हैं, नहीं उतर सकते आप, क्यों, गाड़ी कौन चलाएगा भाई, आप उतर। मोटर चलित रिक्शा, अरे आप मोटर चलित रिक्शा तो फिर वह रिक्शा को ऐसे ही चले, इनमें से कोई नहीं। यह सार्वजनिक परिवहन वाहन, बस सार्वजनिक परिवहन, आपको बस में जा रहे हो, आपका मन करे तो उतर जाओ भाई, तो ड्राइवर अलग है उसका। या आप किसी रेलगाड़ी में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो आप जो खुद की जो परमिशन है, जो खुद का जो स्टैंड है, वो आप इसमें सार्वजनिक बस में ले सका भाई, बिल्कुल उतर सका, बिल्कुल चढ़ सका, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सार्वजनिक, जिसको आप हरियाणा रोडवेज से जिक्र कर लो भाई, मैं भी खुद हरियाणा रोडवेज में लग रहा हूँ, कोई उतरो कोई चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल 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 सपोर्ट है भाई, कहीं से चढ़ जाओ कहीं से उतर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि अपना काम तो है सवारियों को अपने जो सामाजिक सेवा करना, मेरी बहनें, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों को बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, ये तो अपना बिल्कुल भाई कर्तव्य बन गया है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कैश तक कारावास की सजा हो सकती है। हाँ बच्चा, ये बिल्कुल एक्ट का क्वेश्चन है, एक्ट का क्वेश्चन है भाई। अगर आपने शराब पी के गाड़ी चलाई तो क्या उसका है, ये अभी 2019 का तहत है, इसमें 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 6 महीने, इसमें 6 महीने, इसमें 6 महीने और आपको 10,000 रुपये तक की मतलब जुर्माना हो सकता है, ये एक्ट में है भाई, अपने 10,000 रुपये तक का आपका जुर्माना हो सकता है भाई, 10,000 रुपये तक, ठीक है भाई दोस्तों। ये चीज है कि 6 महीने 10,000 रुपये तक का, अगर आपने गाड़ी में दारू पी के चलाई, पकड़ेगी, उसकी कुछ मात्रा भी है, 32 ml से उससे ऊपर आप दारू नहीं पी सकते, वो सारी चीजें मैं जब आपको एक्ट कराऊंगा तो सारी चीजें समझा दूंगा। फिलहाल यही है बस, 6 महीने 10,000 रुपये तक का, अगर आपने दारू पी के गाड़ी चलाई तो आपका जुर्माना हो सकता है भाई, ये चीज ध्यान में। दूसरी बार चलाई तो आपको 2 साल की सजा और 15,000 रुपये आपका जुर्माना हो सकता है अपना, ये चीजें आपने याद रखनी है भाई, ठीक है भाई दोस्तों। ये चीजें हैं आज का जो अपना जो क्वेश्चन था भाई, 25 क्वेश्चन करवाए, 50 क्वेश्चन आए थे, सारे ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, बहुत बढ़िया मतलब ये अपना जो भी जिस भी सर ने जो पेपर तैयार कराया बहुत। साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा जो चैनल है उसको फॉलो करो, हर रोज मैं आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मोटर व्हीकल एक्ट, तमाम प्रकार की चीज, साथियों में ड्राइवर्स की आपकी तैयारी, आपने 15-20 मिनट की क्लास देख लो, 10-15-20 मिनट किताब पर नजर मार लो, कोई एक ऐसी बुक भी मैं तैयार करने लग रहा हूँ, अगर वो आपने पढ़ ली तो आपको कोई रोकनी है भाई, हरियाणा में आपका सिलेक्शन है ड्राइवर के पद पर, और बड़ा आसान टॉपिक है। दूसरी बात, ड्राइवर की जहाँ भी वैकेंसी आती है, बहुत जगह ड्राइवर की, कभी यूनिवर्सिटी में निकलेगी, कभी हाईकोर्ट में निकलेगी, कभी दिल्ली पुलिस में निकलेगी, कभी हरियाणा में रोडवेज में निकलेगी, कभी CISF में, ITBP, हजारों सैकड़ों जगह ऐसी जगह है जहाँ ड्राइवर की वैकेंसी निकलती रहती, सिर्फ फार्म भरने वाला को भाई जानकारी को नहीं, फार्म कैसे भरना है, कब फार्म निकल गए, कब अपना फार्म भरा गया, कब अपने एडमिट कार्ड रहेंगे, क्या जिम्मेवारी भाई मेरी है, मैं बताऊंगा आपने कब फार्म भरेंगे, कब फार्म निकलेंगे, कब फार्म भरना है, कैसे फार्म भरना है, कैसे अपना ड्राइवर स्किल टेस्ट की तैयारी करनी। आप मेरे से जुड़िए, आइए और अपना ड्राइवर के तौर पर सिलेक्शन पाइए, मुफ्त के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सिर्फ अपनी तैयारी करो, किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं है, तैयारी करो, पेपर दो और आप अपना सिलेक्शन। कंपटीशन जमा नाम मात्र ड्राइवर का, कोई कंपटीशन नहीं है बस साथियों। इसी के साथ दोस्तों, मेरे साथियों, जो भी भाई है, अगर आपने वीडियो पसंद आई तो और मेरे को थोड़ा प्यार ज़्यादा दे दियो कि मैं नया नया आया हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।